के कुछ घटिया सपोर्टर्स को बच्चों पे भौंकने की बहुत आदत है। इवन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये क्या कुछ कहते हैं। एक पागल औरत है यहाँ पर, जो लाइवें लगाती थी, जिसका चैनल भी उड़ गया। वो दूसरों के बच्चों पे बकवास करती है। अगर इसके अपने बच्चों पे ये चीज़ें आ गई तो ये क्या करेगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को ट्रोल कर रही है। यहाँ पे मैं चने की दाल और लौकी के लिए मसाला भून रही हूँ। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? और ये नीचे खेलने का टाइम है इस वक्त। तुम्हारी दोस्त आएगी जम्मल। तुम नीचे अभी गई थी, फिर आ गई। ये भी अभी आ गई। नीचे कोई नहीं होता, ये याद रखना इस वक्त। ये मुझे तुम अभी 3 बजे लेके जा रही हो, क्योंकि आप हमेशा मुझे नीचे लेके जाती हो जब आपका भाई रेडी नहीं होता था। ये भाई काम करता है, घर के काम कर रहा है, ये भी तो देखो ना तुम, है ना? क्या देख रही हो? आज वैसे धूप आई हुई है बाहर। क्या सोच रही हो? चलने लिफ्ट को तो दबाओ ना बटन। चलो चलो। अभी तो खैर मम्मा की तबीयत सही हुई है अब जाके, अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो आज वो कल ब्लॉग नहीं बना पाई, उसके लिए माज़रत। लेकिन खैर आज का ब्लॉग आप लोग देखिएगा ज़रूर। बनाया तुम इतना देर नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे इतना तंग क्यों करती हो? ऐसे भागने से कुछ नहीं होता। इधर आओ, मुझे बताओ तंग क्यों करती हो तुम्हें? बहुत अच्छी बच्ची है, वैसे मजाक कर रहा हूँ, तंग नहीं करती है, लेकिन बस नीचे लेके जाती रहती है। थक जाती हो ना तुम, इतना नीचे कौन जाता है बताओ? तुम जाती हो, मैं तो अभी ना जाता हूँ। चलो भाई। अनायत तुम्हारी बर्थडे भी आ रही है ना? ये कैसी शक्लें बना रही हो? ग्राउंड फ्लोर आ गया, पता भी नहीं लगा। चलो चलते हैं पार्क। कैमरा साफ कर लेता हूँ। अल्ट्रा वाइड और आना है। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो जी भाई, स्प्रिंकल्स खुल गए हैं अनाया। अब क्या करना है? वहाँ पे स्प्रिंकल्स खुल गए। अब क्या करोगी? चलो चलते हैं ज़रा। वहाँ पे खुल भी सकते हैं, अभी तो खुले नहीं है, आवाज़ें लेकिन आ रही है मुझे स्प्रिंकल्स की यहाँ से। मैं क्या कह रही है तुम बताओ? चलना है घर वापस, क्योंकि ये स्प्रिंकल्स खुल जाएंगे अचानक से। कुछ नहीं बताओ चलेगा, फिर तुम गीली हो जाओगी। अभी तो खैर इन लोगों ने स्प्रिंकल्स नहीं खोले, लेकिन क्या करना है ना, तुम्हें घर चलना है वापस है? देखो तुम ऐसे ही तुम नीचे लेके आ गई। चलें क्या करना है? थोड़ी देर खेल लो फिर। अभी ये क्या कोई भी नहीं है, बेटी है क्या छोटी बेटी। ऐसे खेल लेते हैं जब तक। किससे? अभी तो तुम आप नीचे लेके आ गई है ना, थोड़ी देर खेल लेना फिर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि स्प्रिंकल्स पता नहीं कब खोल देंगे ये मुझे, क्योंकि आवाज़ आ रही थी स्प्रिंकल्स की ना, तो खैर अब देखते हैं। हाँ ये पहले इसका मसला चल रहा था, अब तुम मुझे वापस लेके जा रही हो घर। देखा कोई नहीं होता ना इस वक्त, जब आप एक टाइम में जाते हैं हमेशा। मदरसे जाऊँ मैं? मदरसे? हाँ इंशाल्लाह तुम स्टार्ट कर लेना मदरसे। अभी क्या सीन है ना तुम क्या? अभी सीन है। हेलो गाइस, कैमरा। क्या तो आप शाम में जाओगे हैं? चलो जी। क्या देख रही हो? देखो फोन।
फ्रेंड्स क्या फ्रेंड और देखो कौन करेंगे क्या टेरेस में टेरेस में कौन वो आंटी आंटी में अच्छा हाँ ये पहले इसका मसला चल रहा था अब तुम मुझे वापस लेके जा रही हो घर देखा कोई नहीं होता ना इस वक्त जब आप एक टाइम में जाते हैं हमेशा मदर से जाऊँ मैं मदर से हाँ इंशाल्लाह तुम स्टार्ट कर लेना मदर से अभी क्या सीन है ना तुम क्या अभी सीन है हेलो गाइस कैमरा क्या तो आप शाम में जाओगी हैं चलो जी क्या देख रही हो वो देखो कौन क्या फ्रेंड क्या फ्रेंड और देखो कौन करेंगे क्या टेरेस में टेरेस में कौन वो आंटी आंटी में अच्छा तो खाना भी हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया तो यहाँ पे बघारे राइस साथ में आलू और आलू मटर है और ये मम्मा दाल चने की दाल बनाई है आपने ना चने की दाल और लौकी साथ में आपके सलाद अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। आई एम सॉरी कल मैं व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाई और ना ही व्लॉग बना पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैसअप चल रही हैं। क्योंकि मेरी दोनों हाउस हेल्पर्स जो हैं वो पिछले कोई 6-7 दिन से गायब हैं और बग़ैर किसी इन्फॉर्म किए वो जो है गायब हैं और ना उन्होंने कोई कॉल की है और नंबर्स भी बन जा रहे हैं। तो बस आपको पता है घर के काम इतने हैं और इस वक्त रमज़ान की आमद से पहले ऑफ कोर्स हर बंदा अपने घर को क्लीन करता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बना के भी रखनी होती हैं। तो मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कल कि बस मैं फिर जो है मेडिसिन मैंने ली एक पेन किलर और उसके बाद जो है क्योंकि दिन में कुछ मैंने ख़ास इतना शूट भी नहीं किया था, 2-3 मिनट का ही शूट किया था तो वो पॉसिबल नहीं था कि व्लॉग और व्लॉग बनाने के लिए आपको एक स्टेट ऑफ माइंड भी चाहिए होता है। तो एनीवे बस दिन तो हम स्टार्ट अपना कर चुके थे, घर की मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ सारी। अब मैं बस कपड़े मुझे वॉश करने हैं क्योंकि अच्छा ही हुआ मैंने इनका इंतज़ार नहीं किया क्योंकि मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती, अपना काम खुद करती हूँ, हमेशा से मुझे आदत है। और प्लांट्स को भी मैंने अपने आज ट्रिम किया है सारे, वो शूट मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि कबूतरों की वजह से जो है ना वो काफ़ी बर्बादी लगाई हुई है इन्होंने। बस दिल तो चाहता है इनको कुछ भी मैं एंटरटेन ना करूं, लेकिन अल्लाह की मखलूक है इसलिए जो है मैं क्या करूं, अब मजबूरी है। इतना मुझे जो है ना ये ट्रबल देते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं रोज़ जो है ये ग्रिल्स वॉश कर कर के तंग आ गई हूँ। कपड़े सारे बर्बाद कर देते हैं, जो नए प्लांट्स लगाओ वो नोच के चले जाते हैं। तो बिल्कुल बदलिहाज किस्म के लोग हैं ये लोग ना, बेकार। ये शक्ल देख लें आप इसकी, एक ये बैठा हुआ है और शक्ल देखें कैसी 12 बजे में इसकी शक्ल के ऊपर ना। दूसरा मैंने ये जो मेरी जो कोपलें जल गई थी उनकी दोबारा कटिंग की है, अब यहाँ पे भी कोपल निकली है और ये ऊपर वाला एरिया भी काफ़ी कट किया है मैंने, ताकि ये है कि जब नए पत्ते आने हों उससे पहले स्पेस हो। और बादल देखें, बादल भी आए हुए हैं खूब। मौसम तो अच्छा है, रात में काफ़ी ठंडा भी हो जाता है। और अनाया जा रही है नीचे। अनाया इधर आओ, मैं आपको चेंज कराऊं, जल्दी से चेंज करो, इधर आओ। और मैंने इसको चेंज कराना था और ये बाहर निकल गई, अभी नमाज पढ़ रही थी ज़ुहैब के साथ और अभी बाहर निकल गई। जल्दी से आओ। और नीचे देखें सारे बच्चे आए हुए, सारी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है बच्चों के साथ, बच्चों से बड़ी रौनक है यहाँ पर। और दूसरा भी आके मेरी शक्ल देख रहा है कि ये खाना ही देने आई होगी, क्योंकि मेरे पास और तो कोई काम है नहीं, सारा दिन मैं इनको खाना खिलाती रहती हूँ। और ये देखें ये चोर बैठे हुए हैं, इन्होंने गुची को हटा दिया है और गुची का खाना ये खा रहे हैं। पत्नी गुची कहाँ गया है,
पता नहीं कहाँ है ये। उसका खाना खाते हैं। वो बंद कैसे? ओ देखो, हम लोग बाज नहीं आओगे। अभी मैंने ये टेरेस साफ की है, लेकिन ये बाज नहीं आते हैं बिल्कुल ना जी। क्या हो गया? इस जगह को भी मैंने थोड़ा ट्रिम किया है और यहाँ पर मैंने ये चाइम्स लगा दिए हैं। ये जगह भी इतनी गंदी कर दी थी क्योंकि आप मासियों पे घर छोड़ दें ना तो। मम्मा यहाँ पे आबादी को बुला ली खाना जो के आबादी खराब करने आती है हर चीज़। और अनाया यहाँ पे घूम रही आनी के साथ। अनाया देख के अच्छा है। हाँ तो इधर आ जाओ फिर। कोफ्ते का सालन भी अब रेडी हो गया है यहाँ पे। तो कुछ बात कर लेते हैं अब चंगर्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि YouTube के ऊपर यूट्यूब की जो मालिकन है, जो कोइन है यूट्यूब की, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मतलब ये इन सब के दिमाग ख़राब हो चुके हैं या दिमाग हिल चुके हैं कि YouTube किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। YouTube तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर बंदा YouTube पार्टनर है जो मोनेटाइज है, और उस इंसान को किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एनी टाइम अपना वीडियो अपलोड कर सकता है क्योंकि ये किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि सारे व्यूज़ एक ही बंदा खा जाए यहाँ आके और बाकी सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर क्या करने के लिए बैठे हैं। अगर सारे व्यूज़ कोइन के पास ही जाने हैं और इतनी लालच कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जैसे कि आपने ज़िंदगी में कभी शायद ज्वेलरी देखी नहीं, और माँ बाप पे भी हैरत होती है कि माँ की सिर्फ़ एक ही बेटी है जिसको माँ जो है अपनी निशानियाँ देती फिरती है, बाकी तो बच्चे सारे उनके शायद मौजूद ही नहीं हैं, जबकि सब के सब बच्चे उनके यूट्यूबर हैं। उसके बावजूद भी माँ को सिर्फ़ एक ही बेटी नज़र आती है। तो भाई ये पागल सपोर्टर्स दीवाने हो चुके हैं। इन्हें ये लगता है कि शायद यूट्यूब इनके वालिद मोहतरम छोड़ के गए थे यहाँ पर, या कोइन अपने जहेज़ के अंदर लेके आई हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है। हर बंदा जो है वो यूट्यूब के साथ काम करता है और यूट्यूब के लिए काम करता है, वो किसी और के लिए काम नहीं करता। और यहाँ किसी की कोई जागीरदारी नहीं है कि कोई किसी के कहने पे वीडियो डाले और ना डाले। हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो इस तरह की चीज़ें करके ये सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक ग्रुप है। और यूट्यूबर के हस्बैंड ये बताते नहीं थकते कि ये मेरी वाइफ ये और ये मेरी वाइफ ये। मतलब लोगों के कान पक चुके हैं ये सुन के। भाई अपनी बीवी को कौन बार बार कहेगा कि माय वाइफ। भाई आप ही की बीवी है, हमने कब कहा कि हमारी है। लेकिन आप अपनी वीडियो में कोई 100 बार बताते हैं कि माय वाइफ कौसर, माय वाइफ ये, माय वाइफ वो। तो अजीब ही, मतलब शायद अपने झूठ पे यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि यस आप यकीन करें कि ये मेरी ही बेगम है। और इनके कुछ घटिया सपोर्टर्स को बच्चों पे भौंकने की बहुत आदत है। इवन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये क्या कुछ कहते हैं। एक पागल औरत है यहाँ पर जो लाइवें लगाती थी, जिसका चैनल भी उड़ गया। वो दूसरों के बच्चों पे बकवास करती है। अगर इसके अपने बच्चों पे ये चीज़ें आ गईं तो ये क्या करेगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को ट्रोल कर रही होती है। और क्योंकि मैं यहाँ किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन किसी के बच्चे के साथ गलत होता देखकर भी मैं चुप नहीं रह सकती। और लोग यहाँ पर बैठकर उसको नीचे कमेंट्स कर के उसको ऑब्लाइज कर रहे होते हैं। कल को ये जब इनके अपने बच्चों के साथ ये करेगी, क्योंकि ये औरत नहीं है, कोई डायन है
जो चाहे देखें हेटर हो या सपोर्टर हो, जो भी हो, आप किसी के बच्चे के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग इतने कोई जानवर हैं, क्योंकि जिस तरह की लोकेलिटी के लोग इनको पसंद करते हैं वो इन्हीं की तरह के चंगर्स हैं। और ये द चंगर्स जो हैं ये मिलकर इन्होंने यूट्यूब पे अपनी बदमाशी मचाई हुई है। और ऑफ कोर्स इन सब लोगों को इन्होंने वीडियोस में लेके ये भी प्रूव कर दिया कि यही लोग दूसरों के ख़िलाफ़ वीडियोस इनके एजेंडे पे बनाते थे, और यही लोग इनके कहने के ऊपर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर लेके आते थे। और ये सारे वीडियो प्रूफ हैं, लाखों लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं। तो लोगों को इतनी तो समझ आनी चाहिए कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे थे, और जो इनके एजेंडे पे काम कर रहे थे उन सपोर्टर्स को इन्होंने प्रमोट किया, उनको अपने प्रमोट किया और लोगों को बताया कि यस ये जेन्युइन सपोर्टर्स हैं, बाकी सब कुत्ते हैं जो भागते रहते हैं, उन्हें आप भौंकने दें, उनके ऊपर उनसे हमें कोई नहीं लेना देना, ना उनका कहीं नामों में जिक्र था। बस उन्हें तो पता है कि उन्हें उनकी नाम की हड्डी मिलती है, और वो हड्डी खा के। और सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हालात इस वक्त मंडला रहे हैं ना, जो बादल मंडला रहे हैं, वो इन्हीं जैसे जानवर औरतों की वजह से मंडला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इतना जहरीला कर दिया है। अपनी अंदर की नफ़रतें ये अपनी वीडियोस के अंदर लेके आती हैं, अपनी शक्लें नहीं दिखाती, अपनी कोई पहचान नहीं देती, क्योंकि ये इनका मुँह ही इनका इस काबिल नहीं है। कल को किसी को पता चला कि ये है तो शायद इनको पता चलेगा कि ये जो काम करती हैं उसके बाद ये इस काबिल तो है नहीं कि अपना नाम बताएं या लोगों के सामने आएँ और लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। इसीलिए तो छुपती फिरती है, इसीलिए तो किसी मीटअप में नज़र नहीं आती, क्योंकि इनके नाम डिफरेंट हैं। और यहाँ पर ये अपने कुत्तों वाले छोटे छोटे नाम रख कर ना वो आ गई हैं। ये 3-3 वर्ड्स के 4-4 वर्ड्स के नाम इन्होंने रख लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब पेशावर औरतें हैं और कोई भी जो है इसमें ख़ानदानी फैमिली वाली औरत नहीं है, इसीलिए अपनी शक्लें दिखा भी नहीं सकती। कि यूट्यूब एक बहुत डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर आपको बहुत पेशेंस चाहिए होती है, और अपने साथ ऑडियंस को इंगेज करने के लिए भी आपको कोई रेलिवेंट टॉपिक चाहिए होता है जिसके साथ ऑडियंस जो है कनेक्ट रहे। अगर कोई इंसान इतने टाइम से अपनी ऑडियंस से कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है वो उनको पागल ही बना रहा है, क्योंकि वो उसकी रोज़ी रोटी है वो ऑडियंस। तो उस ऑडियंस को कभी नाराज़ करना उसके लिए महंगा भी पड़ता है, लेकिन फिर बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि बग़ैर किसी एक्टिविटी के और कोई प्रोडक्टिव चीज़ के आपको सिर्फ ख़ानदानी मसलों के अंदर उलझाया गया है, और ख़ानदानी कंट्रोवर्सी को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि लड़ते तो वैसे भी हैं तो यूट्यूब पर लड़ लें तो क्या हुआ, पीछे तो सब एक है ना, तो कोई मसला नहीं, सामने लड़ लिए और पीछे एक हो जाएंगे दोबारा। तो यूट्यूब के ऊपर जो है डिफरेंट आप लोगों को देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा ये सब एक हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं का ख्याल है ना कि इज़्ज़त जाती है तो जाए, डॉलर्स आने चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए इज़्ज़त मैटर नहीं करती, इनके लिए डॉलर्स मैटर करते हैं। और इन जैसे ही लोग इनके चमचे और चमचियाँ भी हैं जो कि इनके आगे पीछे फिरते हैं और इनके लिए जो है स्टैंड लेते हैं और इनके लिए लोगों को धमकाते हैं, उनके साथ बदमाशी करते हैं। लेकिन हर बंदा एक जैसा नहीं होता और हर बंदा पागल नहीं होता या इनके प्रेशर में नहीं आता हर बंदा। तो आई एम सॉरी मेरा जो है कल व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी घर की चीज़ों के अंदर। एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मेरी ज़िंदगी में इतने काम हैं कि मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और व्लॉग बनाना मेरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और दिस इज़ माई जॉब, तो मैं इसको बहुत सीरियस लेती हूँ। लेकिन समटाइम्स आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते, और मैं अपनी मेट्स की तरफ से भी काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है, थोड़ी दिल भी घबरा रहा है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस तरह वो लोग अचानक से चले गए हों। और जो भी नंबर्स हैं मेरे पास उन पे भी मैं कांटेक्ट कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।